नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे आज आपको दांतों की संख्या के बारे में कुछ बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि दांत 32 होते हैं, लेकिन कभी कभी दांत 31 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 29 भी होते हैं और 28 तो होते ही हैं। 28 जो है मिनिमम, इतने दांत सभी के होते हैं। और सबसे ज़्यादा 32 होते हैं, 32 से ज़्यादा भी नहीं होते हैं। तो दांतों की संख्या के अनुसार व्यक्ति कैसा होता है, इसको हम आज आपको बताएंगे। पर पहले ये जान लें कि संख्या जितनी ज़्यादा होती जाती है, व्यक्ति का क्वालिटी, व्यक्ति का प्रभुत्व, व्यक्तित्व उतना ही निखरता जाता है। यानी जितने ज़्यादा दांत होंगे उतना ही व्यक्ति अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 28 दांत की। तो 28 दांत वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब जीवन में वो ऊंची ऊंचाइयाँ नहीं पा पाते। कभी भी 28 दांत वाले व्यक्ति आपको बहुत बड़ी पद पर, बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं दिखाई देंगे। तो 28 दांत वाले सामान्य होते हैं। उसके बाद आते हैं 29 दांत वाले। तो 29 दांत वाले भी दुखी ही रहते हैं ज़्यादातर। मतलब 28 और 29 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 29 दांत वाले तो बहुत थोड़ा सा उनसे 20 होते हैं, बाकी उन चीज़ों में सामान्य ही होते हैं। तो वो भी दुखी ही रहते हैं, कष्ट से ही कुछ पाते हैं। 30 दांत वाले थोड़ा सा 28 और 29 से थोड़ा ठीक होते हैं। ये थोड़ा जीवन में संघर्ष करके सुख संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं और इनका जीवन थोड़ा सुखी ही कहा जाएगा। बहुत नहीं, लेकिन हाँ, 30 दांत वाले ज़्यादातर सामान्य सुखी व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी ज़्यादातर सभी चीज़ें, इनके घर, मकान, बंगला, गाड़ी सब इनकी देखा गया है कि होता है। तो 30 वालों को हम सामान्य की श्रेणी में रखेंगे या सामान्य से ऊपर की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ज़्यादातर हम बता दें कि 30 दांत ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के दांत मुँह में होते हैं। अभी हम बात करेंगे, कभी कभी 31 दांत भी होते हैं। मतलब एक तरफ का जो है मोलर आपका वो निकल गया है और दूसरी तरफ का मोलर ना निकला हो, जो सबसे पीछे वाला दांत होता है। तो ऐसे में 31 दांत होते हैं। तो 31 दांत वाले भी बहुत अच्छे माने गए हैं, उनका भी सब बहुत अच्छा होता है। पर उनके में एक कमी होती है, ये भोगी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बहुत ही भोगी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। मतलब सब कुछ इनके पास होता है, लेकिन भोग विलास में, तमस में, तामसिक प्रवृत्तियों में अपने मन को ज़्यादा लगाते हैं। बाकी तो दांतों की संख्या बढ़ रही है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बढ़ रहा है, उसकी धन की जो स्थिति है वो बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण 32 दांत की तरफ। तो जो 32 दांत होता है ये बहुत अच्छा होता है। 32 दांत वाले व्यक्ति भी बहुत अच्छे होते हैं। एक तो ये हमेशा सत्य बोलते हैं, इनको झूठ बोलना पसंद नहीं होता है। यदि इनकी वाणी से कोई वाक्य निकला है तो वो सत्य होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ कर के, हमको पता है कि मेरे मुंह में 32 दांत हैं और हम जानबूझ कर कुछ बोल रहे हैं, वो भी सत्य ही हो जाए कि हम सत्य होने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन 32 दांत वाले यदि किसी को आशीर्वाद देते हैं या कुछ बोलते हैं अनजाने में, जानबूझकर नहीं, तो वो चीज़ें कहा जाता है कि सत्य हो जाती हैं। बाकी तो वाणी को सत्य करने के लिए तो फिर बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। साधना, योग आदि करेंगे तब हमारी वाणी सिद्ध होगी, ताकि हम जो बोलें वो सत्य हो। तो 32 दांत वालों की एक तो ये क्वालिटी हुई। और 32 दांत वाले जो हैं वो हमेशा सुखी, हमेशा उच्च पद पर आसीन, वो जो भी व्यक्ति होंगे, अगर कभी आदमी देखे उनके दांतों को तो आप पाएंगे कि जो भी उच्च पद पर आसीन है उनके व्यक्तियों के मुंह में कभी भी कम दांत नहीं होंगे। वो हमेशा 28 दांत वाले ही व्यक्ति होंगे। 28 दांत वाले कभी नहीं होंगे, वो हमेशा जो है वो 32 दांत वाले व्यक्ति होंगे, जो हमेशा किसी पद में ऊंची जगह पर होंगे, जिनका नाम होगा। इनके पास धन, गाड़ी, बंगला, मकान, वैभव, ऐश्वर्य, ख्याति, सब कुछ इनके पास होती है। और 32 दांत वाले व्यक्ति सबसे अधिक अच्छे माने गए हैं। ज्योतिष की दृष्टि से भी
सामान्य दृष्टि से भी हम देखते हैं तो 32 दांत वालों में कुछ क्वालिटी ऐसी होती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि 28 से लेकर 32 दांत वाले जनरली कैसे होते हैं। ये एक सामान्य परिचय था। विशेष प्रश्न कुछ अगर आपको पूछना है तो आप हमारे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं सबका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, देती भी हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।